गरुड़ पुराण की सच्चाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा। गरुड़ पुराण के अंदर 19,000 श्लोक हैं और इसके अंदर आत्मा की गति और दूसरे जन्मों के बारे में बताया गया है। हालांकि मैंने गरुड़ पुराण को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, इसको रियल लाइफ के अंदर भी देखने की कोशिश की है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गरुड़ पुराण सच में होता है या सिर्फ ये बातें काफ़ी हद तक काल्पनिक ही हैं। इनके लिए हम रियल घटनाओं का संदर्भ लेने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर यह बताया गया है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो फिर 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर ही रहती है। गरुड़ पुराण के अंदर यह बताया गया है, और इन दिनों गरुड़ पुराण को सुनने का विधान भी है। हालांकि हर किसी की इसको सुनने की हिम्मत नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण है कि उनके कर्म ही इतने घटिया होते हैं कि हिम्मत कैसे होगी। असल में गरुड़ पुराण के बारे में मेरी राय तो यही है कि हर इंसान को इस पुराण को एक बार पढ़ना चाहिए। ये जीवन के बाद, मौत के बाद क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। आप जीवन भर फालतू चीजों के अंदर लगे रहते हैं, जैसे कि धन संग्रह वगैरह करना, लेकिन इन सब चीजों का मौत के बाद कोई रोल नहीं रह जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से बात करते हैं। इसके अंदर मौत, स्वर्ग और नरक, यमलोक आदि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यदि आपने अभी तक गरुड़ पुराण को पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। यह आपको नेट के ऊपर आसानी से मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आप डाउनलोड करके नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको यह आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि यह कितना सच है। तो इसकी पूरी सच्चाई हम नहीं बता सकते हैं। यदि आपको इसकी पूरी सच्चाई के बारे में जानना है तो वो आपको सीधा महात्मा ही बता सकते हैं। यह उनके अनुभव की चीजें होती हैं। एक आम इंसान बस कुतर्क कर सकता है, लेकिन इसके बारे में हमारे सामने कुछ चीजें आई हैं जो कि यह साबित करती हैं कि कुछ हद तक गरुड़ पुराण सत्य है। मरने के बाद यमदूत का आना सच है। गरुड़ पुराण की सच्चाई। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा है कि मरने के बाद पानी इंसान को लेने के लिए यमदूत आते हैं और उसको पास में पकड़कर लेकर जाते हैं। तो कुछ हद तक मुझे ये सत्य प्रतीत होता है। इसकी एक रियल घटना आपको हम बताते हैं। हमारे घर के पास में एक इंसान था जिसकी मौत होने वाली थी। अपनी मौत के कुछ दिन पहले उसने बताया था कि उसने 2 यमदूत को देखा था और वे काफी अधिक भयानक थे और उनको देखकर वो बुरी तरह से डर गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि वो इंसान काफी अधिक पापी था और जानवरों की हत्या करने का काम करता था। इसी तरह की एक दूसरी घटना हुई। न्यूज के अनुसार एक बुजुर्ग इंसान की मौत हो गई और मौत हो जाने के कुछ समय बाद ही वो फिर से जिंदा हुआ। आपको बता दें कि यह घटना अखबारों के अंदर भी आई थी। तो उसने बताया कि उसको लेने के लिए यमदूत आए थे और ले जाकर उसको काफी अधिक प्रताड़ित किया। ये तो बस 2 घटनाएं हैं। इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं प्रकाश में आई थी। इससे एक बात तो साबित होती है कि गरुड़ पुराण के अंदर जो यमदूत आने के बारे में बातें की गई हैं वे सच है। यमदूत सिर्फ बुरे लोगों को पास में बांधते हैं। गरुड़ पुराण। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये दूत हर किसी को लेने के लिए नहीं आते हैं। वे असल में पापी इंसान को दिखाई देते हैं। जो इंसान पानी नहीं होता है उसको यमदूत नहीं दिखाई देते हैं। मेरा एक बाबा था, उसकी मौत से पहले उसके बाप और काका दिखाई दिए थे और आने के लिए बोल रहे थे। उसने किसी तरह के यमदूत देखने का दावा नहीं किया। हालांकि वो इंसान कभी भी बुरा नहीं था और किसी की भी बुराई नहीं करता था, अपनी खाने वाला था। इसकी तरह की एक अन्य घटना के अंदर यमदूत नहीं दिखे। उस इंसान की अब मौत हो चुकी है। मरने से पहले उसने बताया था कि उसने अपने पहले मर चुके परिवारजनों को देखा था। इससे ये साबित हो गया कि हर इंसान को यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद चौराहे पर किया जाने वाला पिंड भूतों के लिए, राक्षसों के लिए होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है कि मरने के बाद चौराहे पर जो पिंड दिया जाता है वो पिंड भूतों के लिए होता है ताकि वे संतुष्ट रहे। जबकि कई मर चुकी पवित्र आत्माओं से पता चला है कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इतने अधिक भूत प्रेत गलियों के अंदर घूमते हैं। हालांकि यह बात सच है कि मरने वाले लोग जिंदा लोगों की तुलना में काफी अधिक होते हैं, तो ये भी एक तरह से सत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 12 दिन घर में रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 12 दिन घर में रहती है। ये बात भी पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है पूर्व जन्म की घटना से। दोस्तों, वैसे तो आपके सामने पिछले जन्म की कई सारी घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन इसी तरह की एक घटना के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसने बताया कि वो एक्सीडेंट के अंदर मर गया था और बाद में वो लाश की छाती पर बैठकर घर आया था। घर में 12 दिन रहने के बाद वो घर से दूर चला गया था और बाद में उसने 9 साल तक शरीर की तलाश की। जब शरीर मिला तो उसने फिर से जन्म लिया। तो इस घटना से ये भी साबित हो जाता है कि इंसान का पिछला जन्म भी होता है, जैसा कि गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इंसान की आत्मा मरने के 12 दिन तक घर में रहती है। ये भी साबित हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि गरुड़ पुराण का ये कथन भी काफी सत्य हो गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कथन होते हैं जो कि रियल धरातल पर सत्य बैठते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार से हम पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं और नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं, उसी तरह से आत्मा करती है। वो पुराने शरीर को फेंक देती है और उसके बदले नए शरीर को धारण कर लेती है। और यह बात साबित हो चुकी है। पुनर्जन्म के बारे में अनेक बातें हैं और अनेक रियल घटनाएं भी मौजूद हैं। तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आत्मा अजर और अमर है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का जन्म पशु के रूप में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर यह एक बात कही गई है कि इंसान मरने के बाद पशु के रूप में भी जन्म ले सकता है। हालांकि बहुत से लोगों को ये बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मुझे इसका लॉजिक सही लगता है तो आपको भी बताना जरूरी समझती हूँ। असल में एक जगह पर बताया गया है कि भोजन का लोभी या अधिक भोजन का स्वाद लेकर खाने वाला सुअर होता है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीवन के अंदर एक गुण प्रधान होता है और जब वही गुण किसी इंसान के अंदर प्रधान हो जाता है तो उसको उसी तरह की योनि मिलने के चांस हो जाते हैं। इसके अलावा मांस की चोरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। असल में जब किसी इंसान को मांस की चोरी की आदत होती है, ऐसे कई लोग हो सकते हैं, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो गीध होता है, क्योंकि गीध के अंदर मांस की चोरी का गुण होता है। इसी प्रकार से कई जानवरों के अंदर गुण प्रदान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नर्क की अवधारण। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर यह बताया गया है कि जो इंसान अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग चला जाता है और जो खराब करता है वो नर्क जाता है। तो ये बात भी सच है। लॉजिकली रूप से इसका मतलब ये है कि यदि हम अच्छी यादें बनाते हैं तो मरने के बाद ये यादें हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन यदि हम बुरी यादें बनाते हैं तो यही यादें हमें काफ़ी परेशान करना शुरू कर देती हैं और यादें ही स्वर्ग और नर्क का रास्ता तय करती हैं। असल में स्वर्ग और नर्क हमारी यादों के अंदर होता है। अब तय आपको करना है कि आप अच्छी यादें अपने अंदर लेते हैं या फिर बुरी यादें अपने अंदर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी लोगों की दुर्गति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर एक बात और का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार पापी लोगों की दुर्गति होती है। अब आप पूछेंगे कि दुर्गति कैसे होती है, तो एक कहानी आपको बताते हैं जो कि रियल में ही एक घटना है। अखबारों के अंदर यह प्रकाशित हो चुकी है। इस घटना के अनुसार हिमालय के आसपास पहाड़ियों के अंदर एक ट्रैक्टर पलट गया था
और कंडर उस ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ड्राइवर उसको निकाल नहीं सकता था, तो वह पास के गांव में गया तो उसे पैदल जाने में 7 दिन लग गए। इतने में कंडक्टर मर गया और मरकर प्रेत बन गया। अब मरने के बाद वो वहां पर आने जाने वाले लोगों से पानी मांगता है। उसको बहुत अधिक प्यास लगती है। उसके जीवन में काफी खराब कर्म किए थे। अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर बहुत से लोगों के साथ इसी तरह से होता है। कहने का मतलब यही है कि यह बात सत्य है कि यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपकी दुर्गति होना तय होता है। ये थी गरुड़ पुराण के बारे में कुछ बातें, जो कि यह साबित करने के लिए काफी हैं कि गरुड़ पुराण सत्य होता है। हो सकता है कि यह बात कुछ लोगों के गले ना उतरे, लेकिन सत्य किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं बदल सकता है।